केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर पहुंचे। यहां इन्होंने मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रदेश की खुशहाली के लिए मां छिन्नमस्तिके से प्रार्थना की। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कहा कि मां से पूरे देश के लिए प्रार्थना किए हैं कि पूरे देश में वैश्विक महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि झारखंड का विकास प्रारंभिक चरणों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, पर वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से लूटपाट, साथ ही लोगों में जो कल्याण की भावना है, उससे कई दूर रहते हुए वर्तमान सरकार जिस प्रकार विकास को जितने तेज गति से ले जाना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध है। साथ ही भ्रष्टाचार का बाजार चरम पर है। कई बड़े बड़े पदाधिकारीगण भ्रष्टाचार में आ गए हैं, उनकी जांच हो रही है और कई लोग गिरफ्त भी हुए हैं। आने वाले दिनों में कई और राज खुलेगा, चाहे वो सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। देश की जनता के साथ जो कल्याण का पैसा, विकास का पैसा का दुरुपयोग करेगा और अगर उसे कोई अपने पैकेट में भरता है तो ऐसे लूटने वाले का स्थान जेल के अंदर है। हमारी केंद्र की सरकार ऐसे लोगों पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। माँ जगत जननी जगदम्बा के दरबार में आए। छिन्नमस्तिका माता सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली। आज माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में माँ का दर्शन और पूजन हुआ। लंबे अरसे से वैश्विक महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। माँ से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वैश्विक महामारी पूर्णतः समाप्त हो, पूरे विश्व से, और सब जन का कल्याण। मैं कल कर्नाटक से रांची होते हुए आज यहाँ प्रवास में आया हूँ। अभी हजारीबाग के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा पुल का मामला कि पर्यावरण का मंत्रालय का अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण, यही बात है। ऐसा है, पर्यावरण मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो राज्य सरकार के अनुशंसा पर जो हम लोग उसको, इसकी एक कमेटी है और हर महीने हम लोग उसको, पहले बहुत पेंडिंग होता था, अब तो बहुत सरल तरीके से हम लोग समय इसका निष्पादन करते हैं और पूरी तरह से जो पर्यावरण के अनुकूल है। और विशेष रूप से अगर खनन का जो परमिशन होता है, उसके जो नियम हैं, उन नियमों को अगर जो पालन होता है अक्षरशः, तो उसको हम लोग तुरंत पास करते हैं। कोई विशेष अगर किसी में कोई कठिनाई होती है तो फिर उसको हम लोग राज्य सरकार से उसको सब दिखवा करके और फिर अपनी टीम भेज करके आवश्यकता अनुसार उसका निर्णय लेते हैं। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि पर्यावरण में विभाग में, मंत्रालय में, भारत सरकार में पेंडिंग है। कोई मामला हम लोग पेंडिंग नहीं रखना चाहते और पर्यावरण मंत्रालय जो अवरोधक विभाग के रूप में जाना जाता है, अब सचमुच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल जो है यह सहयोगी मंत्रालय हो गया। हम सहयोग करते हैं, इसलिए यह मन के अंदर इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। झारखंड में काफ़ी राजनीतिक आपने सुना होगा, कई इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? मैं तो जानता हूँ, बिहार का ही हमारा छोटा भाई झारखंड रहा है, हम लोग सगे भाई के रूप में रहे, तो हमारी चिंता जरूर है कि हमारा सगा भाई जो झारखंड है
वो और आगे बढ़े, उत्कृष्ट हो। और भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी राशि और जितना विकास के लिए झारखंड सरकार को दिया है वह अद्वितीय उदाहरण। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भाजपा के थे, बहुत हजारों योजनाओं का भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लोकार्पित होने के बावजूद हमारी सरकार नहीं बन पाई। उसका अफसोस भी रहा जनता को भी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से झारखंड का विकास चाहते थे, झारखंड का जो बिहार से झारखंड का पृथक हुआ, तो झारखंड का विकास प्रारंभिक चरण में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार से लूटपाट, हर प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि लोगों में जो कल्याण की भावना है उससे कई दूर रहते हुए, और अभी की वर्तमान सरकार के द्वारा जिस प्रकार का विकास को जितनी तेज़ी गति से ले जाना चाहिए, कहीं न कहीं विकास में अवरुद्ध है, विकास अवरुद्ध है। और लूटपाट, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। और कई पदाधिकारी गण भी, बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, ऐसे लोग भी भ्रष्टाचार के शिकंजे में आ गए। उसकी जांच हो रही है, गिरफ्त भी हुआ है। आने वाले दिनों में कई और जो इसके पीछे का राज होगा तो ज़रूर खुलेगा। और मुझे विश्वास है कि चाहे वो सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, देश की जनता के साथ जो कल्याण का है, विकास का पैसा है, वह जनता के लिए। और अगर उसको कोई अपने पॉकेट में भरता है तो ऐसे लोगों का स्थान, लूटने वाले का स्थान जेल के अंदर है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, ऐसे सभी चीज़ों पर हमारी निगाहें हैं। और जहाँ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 साल से हमारी सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं। लेकिन अभी मुश्किल से 2 साल झारखंड का ये वर्तमान सरकार का हुआ है। अनेकों आरोप भ्रष्टाचार के, और उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी अट्टालिकाएं खड़ा कर रहे हैं। राजनेता हो या पदाधिकारी, इन सब लोगों की उच्च स्तरीय जाँच चल रही है। और उसमें ऐसे लोग ज़रूर आने वाले दिनों में सभी चिन्हित होंगे, और ऐसे लोगों को जेल खाने में, उस सलाखे में बंद होना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है झारखंड में? भाई, ये मैं नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति शासन लग सकता। जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और जो राष्ट्रपति शासन के लिए अगर महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा और यहाँ की जनता का जो त्राहिमाम संदेश अगर जाता है तो केंद्र सरकार उस पर विचार कर सकती है। थैंक